नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग भारत में क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किस तरह से किया गया। देखो, ये जो टॉपिक है ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है, मतलब बात को समझना कि संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र जो टॉपिक है तो उसमें ही ये आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले तो समझो कि क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं। देखो, और बात को समझना कि क्षेत्रीय परिषदों का जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय परिषद क्या है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या संविधान में इसके बारे में कुछ कहा गया था। तो अब बात को समझना। देखो, क्षेत्रीय परिषदें क्या होता है कि जैसे कुछ स्टेट्स को मिला दिया गया और उनका एक संगठन बना दिया गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को स्पीड अप करना है। मतलब क्या कि मतलब समझो कि जैसे कोई स्टेट्स है, मान लो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, उनको मिला के एक संगठन बना दिया। और मान लो कि कोई रेलवे लाइन पास हो रही है यूपी, और मान लो कोई स्टेट है मध्य प्रदेश, तो उसके बीच में कोई अगर रेलवे लाइन पास हो रही है तो इन दोनों स्टेट्स की सहमति जरूरी होती है। और अगर मान लो यूपी ने अपनी सहमति दे दी और वो रेलवे लाइन, रेलवे का मतलब आप समझ रहे हो कि कौन सा स्टेट कब पास हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बात को समझो अब कि जैसे मान लो रेलवे लाइन वो एमपी में बनती है और एमपी प्रदेश जो है वो उसका मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि कोई भी विकास की जो दर है या ग्रोथ रेट है या कोई विकास करना है तो वो अटक जाती है जब दोनों ही स्टेट कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमें किसी भी रीजन में विकास करना है तो उनके आसपास के जो स्टेट है उनका एक संगठन बना दिया जाए, और उस संगठन के द्वारा जो भी विकास हमें करना है तो उसको स्पीड हो सकेगी, उसका स्पीड अप हो सकेगा। तो बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कि क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं। तो क्षेत्रीय परिषदें कुछ स्टेट्स का, मान लो 4 स्टेट्स दे दिए, इनका संगठन बना दिया और यही संगठन मिलके इनकी अपनी मीटिंग होती है। मान लो अगर मैं तो आपसे कहूँ कि जैसे मान लो कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, मान लो उत्तर जो नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स है उनका मान लो एक संगठन बना दिया, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। तो क्या किया कि इन स्टेट्स में जो भी विकास करना है तो ये अपनी चुनौतियां बताएंगे कि मान लो इनकी मीटिंग हो रही है। और एक बात को समझना कि जो गृह मंत्री होते हैं, मतलब होम मिनिस्टर होते हैं, ये इस मीटिंग में भाग लेते हैं। ठीक है, बात को समझ गए कि कौन कौन इसमें भाग, मतलब एक तरह से चेयरमैनशिप किसके अध्यक्षता में होती है। तो चेयरमैनशिप जो होती है, जो मीटिंग होती है, वो होम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में होती है। ठीक है, तो अब इतना समझ गए हो कि क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं। और अब दूसरा पॉइंट सुनो कि भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में भारतीय संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया था। तो देखो, फिर जब संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें इस तरह का कुछ गठन करना चाहिए। तो देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस तरह से होती है 1956 में। तो ये देखो इस तरह से ये बनाता है। अगर ना देखा तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, पहला पार्ट 1 है, उस नाम से होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया जाता है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सी धारा होती है, तो धारा होती है 15 धारा के द्वारा ये प्रावधान किया जाता है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन होगा। अब देखो, क्षेत्रीय परिषदों का गठन कर दिया गया तो सबसे पहले एक चीज़ आती है, एक वर्ड आता है कि देखो, संविधान जब बना तब ये संस्था नहीं थी। तो ये जो अगर क्षेत्रीय परिषद बन रहा है तो इसको देखो क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा संविधानेतर संस्था। तो संविधान के बाद में बनी है, इसीलिए संविधान, और ये उत्तर शब्द जोड़ दिया गया और जब संधि की गई तो वो संविधानेतर हो गया। ठीक है, तो संविधानेतर संस्था इसको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार की संस्था है और 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो आपको टिक करना है संविधानेतर संस्था में। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो देखो, राष्ट्रपति इसका गठन करता है।
और ये किसकी अध्यक्षता में होता है? होम मिनिस्टर। मतलब अभी होम मिनिस्टर हमारे देश के अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह जी ये मतलब जो भी क्षेत्रीय परिषद क्या मीटिंग होती है उसकी मीटिंग को चेयरमैनशिप करने जाते हैं और सारे स्टेट्स की प्रॉब्लम सुनते हैं। मान लो जैसे कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद के जो स्टेट्स मेंबर हैं वो सब आएंगे, अपने अपने चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को बताएंगे कि हम किस किस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमें कोई भी रेलवे लाइन है, कोई भी पुलिस विभाग है या कोई भी PWD डिपार्टमेंट है, उसको बनाने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? What difficulties we are facing towards making any development in our state, they will say to the home minister। बात को समझे आप कि नहीं? तो देखो इस तरह से ये क्षेत्रीय परिषदों की थोड़ी सी कहानी है। अब हम लोग समझते हैं कि देखो कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद हैं हमारे देश में और उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो मान लो जैसे इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि जैसे 4 स्टेट, अगर UPSC में क्वेश्चन बनेगा तो देखो किस तरह से बनेगा। मान लो 4 स्टेट्स दे दिए गए, A स्टेट दे दिया गया, B स्टेट दे दिया गया, C दे दिया गया और D दे दिया गया, और उसके बाद कह दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं। मतलब बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ नॉर्थ स्टेट्स काउंसिल। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? और आपको फिर इस तरह से देखो स्टेटमेंट देगा, A में दे देगा मान लो ABC, ठीक है, B में दे देगा BCD, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन देगा आपको। और देखो ये जो इस तरह का क्वेश्चन होता है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमेशा UPSC का क्वेश्चन जो है एक लेवल आगे बढ़ के आता है और कोई भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम है वो एक लेवल कम होता है। तो आपको बात समझना, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप चीज़ें करना। मैं जो देखो हर चीज़ इसमें बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हर चीज़ उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन परिषदों के गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में ये जोड़ा गया। देखो एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य वह राज्यों के मुख्यमंत्री अथवा 2 अन्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक। देखो जो यूनियन टेरिटरी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी जो यूटीज होती हैं उसमें राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। समझे बात को आपकी नहीं? एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गवर्न दैट यूनियन टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये मुख्यमंत्री हो गया, स्टेट्स और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड 2 अन्य मंत्री, ये इसके मेंबर हो गए। और अगर यूनियन टेरिटरी उस परिषद में शामिल है तो उसका प्रशासक शामिल हो गया। ठीक है। और देखो इसकी अध्यक्षता मतलब हु विल चेयर द क्षेत्रीय परिषद, तो आप समझो बात को, केंद्रीय गृह मंत्री मतलब यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो राष्ट्रपति, या तो देखो अगर गृह मंत्री इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, है ना, अगर मीटिंग इज गोइंग ऑन एंड होम मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, तो सो हु विल गवर्न द चेयरमैनशिप। तो देखो क्या होगा कि या तो होम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अपॉइंटेड पर्सन हो, उसको एक तरह से पावर दे दी जाती है कि आप मेरी तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ माइन यू विल गवर्न द चेयरमैनशिप ऑफ दैट मीटिंग। आप बात को समझे या नहीं समझे? ठीक है। तो देखो दोस्तों ये तो इतनी ये कहानी हो गई है। क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष हर वर्ष, ये बस नहीं है वर्ष, हर वर्ष बदलते रहते हैं और ये दूसरे को प्राप्त होते रहते हैं। देखो अब इसका मतलब क्या है, बात को समझना। मान लो कि एक तरह से एक एग्जाम्पल समझना, मान लो पश्चिम क्षेत्रीय परिषद है और इसके मेंबर मान लो गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गोवा है, दमन एंड दीव है, ठीक है, या दादर एंड नगर हवेली है। तो ये सब इसके स्टेट्स मेंबर हैं। तो मान लो कि अगर गोवा में ये मीटिंग हो रही है, मान लो गोवा में पश्चिम क्षेत्रीय परिषदों की मीटिंग हो रही है, तो उसको
मतलब उसको गवर्न कौन करेगा, तो देखो उसके पास अध्यक्षता चली जाएगी। जिस स्टेट्स में ये मीटिंग हो रही है तो कौन करेगा इसकी अध्यक्षता, गोवा करेगा। मतलब बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखो इस तरह से, और उपाध्यक्ष कौन होता है, मतलब क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। मतलब आप बात को समझे सुना, अध्यक्ष देखो अभी मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें आप समझिएगा। अब देखो अध्यक्ष कौन हो गया क्षेत्रीय परिषद का, होम मिनिस्टर, ठीक है। उसके नीचे उपाध्यक्ष कौन हो गया, तो ये हो गया चीफ मिनिस्टर। और कौन सा चीफ मिनिस्टर, दिस इन विच स्टेट्स मीटिंग आर गोइंग ऑन, मतलब जिस स्टेट में मीटिंग्स हो रही हैं उस स्टेट्स में जो सीएम है, मान लो गोवा में मीटिंग हो रही है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की, तो गोवा का चीफ मिनिस्टर उस परिषद का उपाध्यक्ष उस साल के लिए हो जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखो अध्यक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेसिडेंट, सॉरी अध्यक्ष को देखो क्या है, प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता है, तो देखो अध्यक्ष, तो देखो अध्यक्ष ये है, तो अध्यक्ष हो गया चेयरमैन, ठीक है। और अगर जो उपाध्यक्ष है वो हो जाएगा, मान लो ये उपाध्यक्ष है तो ये हो जाएगा वाइस चेयरमैन, ठीक है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी कहानी क्षेत्रीय परिषदों की। अब हम लोग देखते हैं कि देखो क्षेत्रीय परिषदों में कौन कौन सी क्षेत्रीय परिषदें हमारे इंडिया में रन कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये देखो पहली जो क्षेत्रीय परिषद है वो है उत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद देखो कौन सी है, तो देखो इसमें कौन कौन से स्टेट है ये समझना आप। सबसे पहला है JNK, ठीक है। दूसरा है हरियाणा, तीसरा है पंजाब, एक है हिमाचल प्रदेश, एक है राजस्थान और चंडीगढ़। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली, ठीक है। तो देखो चंडीगढ़ हो गया, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो NCR है दिल्ली का, ये इसका मेंबर हो गया। तो देखो इसके मेंबर कौन कौन से हैं, एक जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, NCR मतलब नॉर्थ कैपिटल रीजन, और एक चंडीगढ़। और हेडक्वार्टर कौन सा है, नई दिल्ली। तो दोस्तों ये है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। तो देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, देखो ये कोड है, ये याद कर लेना। तो ये JH का मतलब हो गया झारखंड से, झारखंड इज द कोड, झारखंड इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है कि JH का मतलब, J से मतलब जम्मू एंड कश्मीर, H का मतलब हरियाणा, और PH इसमें क्या हो गया, PH देखो PH का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो PH इसमें देखो हो गया एक पंजाब और एक हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और एक कोड इसको देखो, जब चीज़ें बड़ी होती है तो उनको आपको चंक्स में तोड़ना पड़ेगा, मतलब टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो देखो RCN का मतलब क्या हो गया, राजस्थान, चंडीगढ़ और NCR नॉर्थ कैपिटल रीजन। तो देखो इस तरह से ये कोड आप याद रखना है हमेशा आपको, JH PH RCN, ठीक है। और इसको दो दो में तोड़ लो, JH PH एंड RCN, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ एंड NCR मतलब नॉर्थ कैपिटल रीजन। तो ये इसके मेंबर है, और हेडक्वार्टर देखो कौन है इसका, दिल्ली, ठीक है। अब देखो दूसरा है मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में देखो कौन सा है, एक है UP, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है मध्य प्रदेश। और इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, हेडक्वार्टर है इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज भी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों। तो ये यूपी, छत्तीसगढ़, यूके एंड एमपी, ये ज़्यादा बड़ा, इसमें ज़्यादा स्टेट्स हैं नहीं, तो आप ये चीज़ ऐसे भी याद कर सकते हो कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन से स्टेट्स हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, यूके मतलब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, और हेडक्वार्टर कौन सा है इसका, इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगला बढ़ते हैं। तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में देखो कौन सा है, पहला स्टेट है बिहार, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है झारखंड। ठीक है, ठीक है, BWOJ। तो देखो क्या हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, कोलकाता। ठीक है, तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, अगर आपको नोट कर रहा है तो नोट भी करते जाइए साथ में। और देखो अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसको वीडियो को एक नहीं 2 बार देखो, उससे क्या होगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, पहली बार देखो तो नॉर्मल स्पीड में देखो और दूसरी बार देखो तो उसको स्पीड बढ़ा दो, वीडियो की 1.5 की स्पीड में देखोगे तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। तो ये है मतलब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और इसका हेडक्वार्टर देखो कौन सा है, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो गया। और स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो ये बात आपको याद रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। तो ये स्टेट्स है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और ये याद रखना, आप इससे भी एक गैस लगा सकते हो कि पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट, तो विच स्टेट्स आर प्रेजेंट इन द वेस्ट ऑफ द इंडिया, यू कैन गैस। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो देखो ये सब चीज़ें हैं, आपको चीज़ें याद करनी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप यूपी PCS या कोई स्टेट PCS ले लो तो क्वेश्चन जो है फंसाने वाला आएगा, पर आपको फंसना नहीं है। ठीक है, अब देखो पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है केरला, एक है कर्नाटका और एक है तमिलनाडु एंड पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी, और इसका हेडक्वार्टर कौन सा स्टेट है, चेन्नई। तो देखो एक कोड बना लो, TTKK और APP। तो देखो तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड पांडिचेरी, हेडक्वार्टर चेन्नई। ठीक है, तो ये थी क्षेत्रीय परिषद है। तो भारत में कितनी तरह की क्षेत्रीय परिषद है, 5। अब आप देखो कहोगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए कोई भी नहीं है क्या, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का मतलब कुछ भी क्षेत्रीय परिषद नहीं बनी है। तो देखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए देखो पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं, तो इनके लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम बना, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम। तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम बनता है, इसकी भी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री बनते हैं, और ये आया था ईयर में 1972 में। ठीक है, 1972 दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1972। तो देखो इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेट है असम, दूसरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, सिक्किम। ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट्स हो गए। तो देखो बेसिकली ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के जो जितने भी स्टेट्स हैं, दीज आर ऑल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जानते हो, इनको सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये सभी मतलब स्टेट्स को आपस में बहनें भी बोला जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम। और इसका देखो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है एक जगह है, वो याद रखिएगा, वो जगह का नाम आप याद रखिएगा, शिलोंग।
ठीक है। तो शिलोंग है, शिलोंग ये कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद 1972, ये आप याद रखिएगा। तो ये सब थोड़ी बहुत कहानी थी। अब देखो इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो इसका अध्यक्ष कौन करता है, भारत का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। उसके बाद वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष कौन सा होता है इसमें, ये बताओ। तो मैंने आपको बताया है कि जिस राज्य में ये होती है मीटिंग, उस राज्य का, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तीसरा, सदस्य। तो सदस्य जितने भी स्टेट्स उस मीटिंग में शामिल हैं, तो उसके सभी सदस्य, जो चीफ मिनिस्टर है वो इसके सदस्य हो गए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो सलाहकार भी इसमें होते हैं, सलाहकार। तो ये देखो ये सलाहकार कौन होते हैं, तो नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग थी अब ये नीति आयोग हो गई है 2014 में। तो नीति आयोग जो है एक सलाहकार हर कमेटी को अपना भेजता है, और वो अपना मतलब सलाहकार इनको सलाह देता है कि किस तरह से आपको विकास करना है। उसी के बेसिस पे ये लोग विकास करते हैं और अपनी रिकमेंडेशंस होम मिनिस्टर को देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है भारत के क्षेत्रीय परिषद के बारे में कुछ क्विक समरी। और देखो इसमें मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा, 10 क्वेश्चन का मैं इसमें सेट लाऊंगा भारत की क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। तो वो मैं कल लाऊंगा और इसको आपको देखना है। और ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे वीडियो तो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।